यदि बड़ी संख्या में हम जॉब क्रिएटर्स नहीं बना पाए तो ये बड़ी असफलता होगी और जाति संप्रदाय ऐसे संघर्षों से उठकर जब तक हम लोग बिहार के लिए कार्य नहीं करेंगे, इसी प्रेरणा को देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सभी को हम लोगों ने इस बारे में प्रेरित किया कि कैसे हम स्टार्टअप लगा सकते हैं। और बिहार के विकास की जो यात्रा है केवल सरकारी नौकरी से संभव नहीं है। किसी पार्टी की सरकार आ जाए, पूरा प्रयास भी करे, तो शायद 1% से कुछ अधिक लोगों को ही सरकारी नौकरी दे सकती है। देखिए, आज लाखों लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं और 2 लाख तो सीधे रूप से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हैं। अभी पटना के बापू सभागार में हम लोगों ने 22 मार्च को विकसित बिहार संकल्प महासभा का आयोजन किया। हजारों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं सुमित आपके साथ। बिहार के तेज तर्रार IPS अधिकारी विकास वैभव, नाम तो सुना ही होगा आपने। पूरे बिहार में युवाओं में उत्साह भरने का काम कर रहे हैं और LIB लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से एक संस्था चला रहे हैं। सब जगह जिलों में जाकर युवाओं को उत्साहित कर रहे हैं और उद्यमी युवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, दूसरी बार आप जमुई आ रहे हैं। सर, पहली बार जमुई आए थे, वहाँ पर जमुई में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। दूसरी बार फिर जमुई आए हैं और इस बार आप स्टार्टअप और बिजनेस समिट का आयोजन यहाँ पर किया है। सर, क्या मकसद है? देखिए, दूसरी बार नहीं, जमुई पहले भी आता रहा हूँ। जब से DIG मुंगेर था, जमुई से एक विशेष लगाव है। जमुई बड़ी संभावनाओं की भूमि के रूप में इसे मैं देखता हूँ। पर्यटन की असीम संभावना है, उद्योग की असीम संभावना है और इतिहास तो अपना बड़ा गौरवशाली है। तो आज जो कार्यक्रम जमुई में आयोजित हुआ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि पहला स्टार्टअप समिट पटना या किसी बड़े महानगर के बाहर जो जिला में हम लोगों ने आयोजित किया है वह जमुई जिला है। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था और सभी को हम लोगों ने इस बारे में प्रेरित किया कि कैसे हम स्टार्टअप लगा सकते हैं। और बिहार के विकास की जो यात्रा है केवल सरकारी नौकरी से संभव नहीं है। किसी पार्टी की सरकार आ जाए, पूरा प्रयास भी करे, तो शायद 1% से कुछ अधिक लोगों को ही सरकारी नौकरी दे सकती है। यदि वास्तव में हम विकसित बिहार बनाना चाहते हैं तो स्टार्टअप्स की क्रांति लानी होगी। एक इकोसिस्टम बनाना होगा जिसमें स्टार्टअप्स जब लगें तो सफल हों। 9 करोड़ यूथ हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि अगले 2 दशकों में उस प्रकार से रोजगार का सृजन करना है तो बहुत सारे यूथ को थॉट लीडर्स बनना होगा। बिहार का विकास दर लगभग 15% है। पर कैपिटा इनकम 5,000 रुपये के आसपास है। सिक्किम का 48,000 है, दिल्ली का 38,000 है, तेलंगाना 29,000 है, महाराष्ट्र गुजरात की बात करें तो 23,000 है। यदि अगले 5 साल हम लोग इस 15% के विकास दर से भी बढ़ते हैं तो भी शायद 10,000 तक ही पर कैपिटा इनकम पहुंचेगा और 5 साल बढ़ते हैं तो शायद हम 20,000 तक पहुंचते हैं। तो एक लंबी छलांग बिहार को लगानी है यदि हम चाहते हैं कि हम आगे हों और ऐसा बिहार बनाएं जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसमें सभी की भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे उन यूथ की है जो आज उस स्टेज पर हैं जहां या तो जॉब क्रिएटर्स बन सकते हैं या जॉब सीकर्स बन सकते हैं। यदि बड़ी संख्या में हम जॉब क्रिएटर्स नहीं बना पाए तो ये बड़ी असफलता होगी और जाति संप्रदाय ऐसे संघर्षों से उठकर जब तक हम लोग बिहार के लिए कार्य नहीं करेंगे, इसी प्रेरणा को देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, जमुई आए हैं तो जम्मू में सर स्टार्टअप जो अभी आपने एक जो कार्यक्रम था उसमें आपने शिरकत की, युवाओं को जोश भरने का काम किया, तो सर जमुई में स्टार्टअप को लेकर क्या संभावनाएं नजर आ रही है? सर, देखिए, जमुई में असीम संभावना इसलिए है क्योंकि यहाँ ज़मीन भी काफ़ी है, टूरिस्ट हब भी है जिसका अपने आप में बहुत बड़ा लाभ स्टार्टअप्स को मिल सकता है। कनेक्टिविटी भी अच्छी है, एयरपोर्ट भी देवघर बहुत दूर नहीं है और रेलवे कनेक्टिविटी में जमुई तो पहले से ही अच्छा रहा है। तो आवश्यकता आइडियाज़ की है। कैसे, जैसे आज मैं आया था तो मैंने देखा जमुई में भी अनेक स्टार्टअप्स लगे हैं। अभी निर्भय जी हैं जो CEO रहे, उनके द्वारा नेचर विलेज शुरू किया गया जिसमें हर्बल प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छे से बना भी रहे हैं। अलग अलग छोटे छोटे आइडियाज़ लेकर बहुत सारे स्टार्टअप्स से आज इंटरेक्ट हम लोगों ने किया। बहुत सारे आइडियाज़ लोगों के पास है जो स्टार्टअप लगाना चाहते हैं। तो यदि इस पूरे जो प्रयास में हमारा जो प्रयास है वो लंबा प्रयास यही है कि बिहार के हर ज़िले में 2028 तक कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप लग जाएं जिसमें 100 लोगों को रोज़गार मिलता हो। 3 लग चुके हैं, एक बेगूसराय, एक छपरा और एक पटना में, जिसमें ऐसे स्टार्टअप हम लोग इस अभियान में लगा चुके हैं। 200 तक मिनिमम 2028 तक हम लोग लगाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि एक बीजारोपण उस प्रकार का हो कि जो हमारा स्वप्न का बिहार है जिसमें किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, उसके लिए मशरूमिंग ऑफ स्टार्टअप्स की आवश्यकता होगी। तो जब लोग देखेंगे कि हमारे आसपास के यूथ स्टार्टअप लगा के सफल हो रहे हैं, निश्चित और भी प्रेरित होंगे। सर, दर्जनों सभाएं आपने बिहार में की हैं, बिहार से बाहर भी शहरों में आपने सभाएं की हैं, तो क्या लग रहा है कितने सफल हुए सर अपने इस कार्य में? देखिए, आज लाखों लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं और 2 लाख तो सीधे रूप से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हैं। अभी पटना के बापू सभागार में हम लोगों ने 22 मार्च को
विकसित बिहार संकल्प महासभा का आयोजन किया। हजारों की सभाएं, सबने अंशदान का संकल्प लिया है। जिस बिहार का सपना हम लोग देख रहे हैं तभी संभव होगा जब एक बड़ा परिवर्तन बिहार में हो। केवल राजनीतिक परिवर्तन उस रूप में जब खंड खंड में समाज बटा हो, उससे सत्ताएं बदलेंगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी। विकसित बिहार के लिए सभी को आगे आना होगा और छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठकर जिन चीज़ों के लिए बिहार प्राचीन काल में जाना गया, जातियाँ प्राचीन बिहार में भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं अगर होता तो नंदवंश का उदय तो होता ही नहीं, मगध का उदय कैसे हो सकता था। उसी प्रकार आचार्य चाणक्य के मन में भी यदि उस प्रकार के भाव होते तो चंद्रगुप्त को कहाँ खोजते, वो तो अपनी जाति के युवक को खोज रहे होते। तो ऐसे अनेक अपवाद हम इसलिए प्रस्तुत कर सके, वैशाली का निर्माण इसलिए कर सके, वेदांत की धरती रही है जिसमें भेदभाव से परे सोचने की परिकल्पना, प्रेरणा प्राचीन काल से ही जागृत हो चुकी थी। उसी भाव को लेकर यदि आज हम बढ़ते हैं, जैसे कभी हमने विश्व को शून्य दिया, विश्वविद्यालय दिए, तो आज नहीं दे सकते, ऐसी बात नहीं है। बगल के ज़िले मुंगेर में आज जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है, आज भी विदेशों से लोगों को आकर्षित इसलिए कर रही है कि लोग देखना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मानव मस्तिष्क के नज़दीक कैसे ले जा सकें। तो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तो हमारे बगल में है। आवश्यकता है बिहार के हर प्रखंड में ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हम बना सकते हैं। क्षमता हमारे प्राचीन काल से रही है, आवश्यकता दिशा देने की है, आवश्यकता कुशल नेतृत्व की है। सर, राजनीतिक परिवर्तन की बात की, आपके जूनियर रहे हैं शिवदीप पांडे, वो राजनीति में कूद पड़े हैं, आगामी विधानसभा चुनाव होने, सर इस पर क्या कमेंट करना चाहिए? देखिए, राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस बिहार की कल्पना मैं कर रहा हूँ उसमें केवल राजनीति में कुछ अच्छे लोगों के आने से बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं हो। तो मैं तो अपनी दृष्टि के साथ इसी प्रयास में लगा हूँ। लेकिन फिर भी यदि राजनीति में कुछ अच्छे लोग आते हैं, निस्वार्थ लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों को तो आना ही चाहिए। तो सर, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है या फिर आगे बिहार की जो राजनीति है उसमें भी आपकी कोई अहम भूमिका सामने आएगी? देखिए, मैं तो बिहार के परिवर्तन के महायज्ञ पर निकला हुआ हूँ। 24 से पहले भी लोग पूछ रहे थे, 25 से पहले आप पूछ रहे हैं। मेरी दृष्टि तो बड़ी स्पष्ट है, 2047 एक विकसित बिहार का निर्माण करना चाहता हूँ। आज शनिवार, रविवार जो भी अवकाश का समय मिलता है उसमें अभियान को समय देता हूँ, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आज लाखों लोग जुड़े हैं, हमारा प्रयास है करोड़ों तक पहुँचने का, हर गाँव के हर जन तक पहुँचने का, 2028 तक बिहार के हर पंचायत में अध्याय स्थापित करने का। ये राजनीतिक अभियान नहीं है। राजनीतिक अभियानों का उद्देश्य चुनाव जीतना होता है। मैं एक बड़े परिवर्तन की दृष्टि देख पा रहा हूँ जो तभी संभव है जो हर राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर भी बिहार के लोग मिलकर सहयोग करेंगे, योगदान करेंगे और अपने जीवन काल में बिहार को पुनः उस प्राचीन गौरव की उपलब्धि की अनुभूति कराएंगे जिसके लिए हम प्राचीन काल से जाने जाते रहे। सर, अभी आप बिहार पुलिस में आईजी हैं, मुंगेर के डीआईजी भी रह चुके हैं और बहुत सारे जिलों के एसपी भी रह चुके हैं। अभी जो अगर सर बिहार की बात करें तो बिहार में जो अपराध का ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सर, क्या लग रहा है सर कि बिहार पुलिस अपराध को में लगाम लगाने में मुश्किल हो रही है या फिर नहीं कर पा रही है? देखिए, पुलिस और अपराधी का जो संघर्ष ये तो चलता रहता है, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन बिहार में हुआ है लॉ एंड ऑर्डर में, इसमें कहीं कोई संदेह कहाँ है। 2005 में जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, 2003 में, उसके बाद 5 में बिहार आया था, उस समय की समस्याओं को यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे हर जिले में नक्सल का बड़ा प्रभाव था, किडनैपिंग्स बहुत हुआ करती थी, ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स बहुत सारे थे। तो आज नहीं है। आज जमुई की बात कर लीजिए तो नक्सल कहाँ है। तो लॉ एंड ऑर्डर में व्यापक सुधार हुआ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्राइम के पैटर्न चेंज हुए हैं। आज साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है जिसमें गरीब से आदमी को भी फ़ोन आता है, लोग ठगे चले जाते हैं। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो बड़े रूप में ऑर्गेनाइज तरीके से आज सामने आ रहे हैं, तो इनके लिए विशेष स्ट्रैटेजी बना करके स्पेशली जो पुलिसिंग है वो केवल पहले वाली पुलिसिंग अब नहीं रह गई। अब टेक्नोलॉजी का भी उसमें व्यापक उपयोग हो। स्मार्ट सिटीज़ जो हमारे बन रहे हैं उसमें किस प्रकार से हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हमारे क्रिमिनल डेटाबेसेस को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो ये ऐसी प्रक्रिया है जो क्राइम के साथ साथ बदलती है, क्राइम के पैटर्न को देखकर बदलती है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, बहुत व्यापक सुधार हुआ है, लेकिन जिस बिहार की कल्पना हम लोग कर रहे हैं विकसित बिहार, उसमें और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सर, फिर से मैं रिपीट करूंगा एक सवाल सर, कि अगर जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अगर उनकी मांग होगी कि सर आप राजनीति में आइए और एक किसी बड़े शहर से या फिर किसी बड़े पद पर, राजनीतिक पद पर आप विराजमान होइए, तो सर क्या होगी सर उस टाइम? मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूँ। समर्पित हूँ, संकल्पित हूँ, देश को कुछ देना चाहता हूँ, इसीलिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ
बिहार के तेज तर्रार IPS अधिकारी विकास वैभव वो जम्मू आए थे। जम्मू में आकर बिजनेस समिट और स्टार्टअप के लिए एक बड़ा आयोजन किया था और यहाँ पर युवाओं को संबोधित किया है और बिहार के विकास के लिए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित किया है यहाँ के युवाओं को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।